और अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में दिए गए बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, हालांकि जब मामला काफी गर्मा गया तब उन्होंने माफी भी मांगी, जिसके चलते कानपुर में भाजपा महिला मोर्चा के दर्जनों सदस्यों के द्वारा परेड चौराहे पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कानपुर में कुशाग्र हत्याकांड मामले में अब सियासत तेज हो गई है, जहां दिन प्रतिदिन अन्य पार्टी के नेता अब कुशाग्र के परिजनों से मिलकर उनके इस दुख में शामिल होकर मृतक कुशाग्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। डीजीपी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, अंडर ट्रांसफर पुलिसकर्मियों को रिलीव न करने पर नाराजगी जताई है। अंडर ट्रांसफर पुलिसकर्मियों को जल्द रिलीव कर पीएचक्यू को अवगत कराएं, पहले हफ्ते भर में पुलिसकर्मियों को कार्यमुक्त कर अवगत कराएं। लखनऊ में मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार के नेतृत्व में सरोजनी नगर फायर स्टेशन पर मैक कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आगामी दीपावली त्योहार को देखते हुए पटाखों के सुरक्षित उपयोग के लिए अग्निशमन जागरूकता अभियान रैली निकाली गई है। अमेठी में अज्ञात कारणों से बिस्कुट व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने में जुटी जगदीशपुर फायर ब्रिगेड की टीम। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ सुल्तानपुर रोड कस्बा स्थित अग्रवाल मार्केट का है पूरा मामला। बागपत के खेकड़ा कस्बे में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे जयंत चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना तब से अंदेशा था कि राज्य को लेकर तालमेल नहीं बन पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौता कर चुके हैं। अंबेडकर नगर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। 11 गांवों के 350 किसान पिछले 77 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन सुनवाई न होने से नाराज किसानों ने NH 232 पर जाम लगा दिया। शाहजहांपुर के कांटे थाना क्षेत्र के गांव सफ्त्यारा निवासी गंगाराम चौक कोतवाली क्षेत्र के नहर रोड पर संदिग्ध हालात में जले मिले और स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन का बैनामा न करने पर बहू ने बेटे के कहने पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें जला दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चरस बरामद की है। मादक पदार्थ की तस्करी को गिरफ्तार कर लिया गया है तस्कर को, और अन्य खुलासे भी किए जा सकते हैं। गोंडा में बहुजन समाज पार्टी पूर्व विधायक स्वर्गीय जलील खान के आवास घर वापसी का कार्यक्रम खोहरसा मुगल जोत पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार। अम्बेडकर नगर मंडल का माला पहनकर स्वागत किया गया। झांसी जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से जिलाधिकारी कचहरी में प्रदर्शन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग समाज का अभिन्न अंग है, इसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान 3 दिन पहले अधिवक्ता पर हुए हमले के हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। देश के कुख्यात अपराधी नीरज भवाना को देवबंद एडीजे कोर्ट में 307 के एक मुकदमे में पेशी कर लाया गया है। नीरज भवाना की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां तक कि अधिवक्ताओं को भी उनके चैम्बरों में रहने की हिदायत अधिकारियों द्वारा दी गई है। जौनपुर में स्कूली छात्रों को एसपी ने सिखाए अपने छात्र जीवन के कुछ जरूरी टिप्स। छात्रों ने अपने साथ एसपी अजय पाल शर्मा को पाकर उत्साहित हुए और सवालों को एसपी जौनपुर ने शेयर किया है। एसपी ने IAS, IPS, जज, अध्यापक बनने वाले छात्रों को अपने छात्र जीवन के कुछ अहम टिप्स बताए हैं। लखनऊ में 2 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर, पुलिस कमिश्नर ने ट्रांसफर किया। कृष्णनगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हजरतगंज कोतवाली की कमान, हुसैनगंज इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह कृष्णनगर के प्रभारी निरीक्षक बने। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय के माध्यम से एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को जिस विभागों से सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं एक ही जगह पर प्राप्त हों, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन आदि जो भी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ राम भरोसे हैं। आपको बता दें कि झूलाछाप के अस्पताल में 8 साल के बच्चे के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने औपचारिकताओं के लिए जनपद गाजियाबाद में ग्रेड 4 लागू करने के निर्देश जारी कर ली है और लोनी नगर पालिका क्षेत्र के टीला शहबाजपुर गांव के पास, जहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस संयंत्र लगा हुआ है और गैस सिलेंडर भी भरे जाते हैं।
लखनऊ के चुनहट इलाके में महात्मा गांधी जीजीआईसी में छुट्टी के बाद शिक्षिकाएं दिव्यांग समेत 2 छात्राओं को स्कूल में बंद कर घर चली गईं। जब दोनों छात्राएं गेट पर पहुंची तो ताला देखकर रोने लगी। देर तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजन भी परेशान हो गए। अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम की पौड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दियों को सजाने का काम शुरू हो गया। शासन की ओर से 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। इसको लेकर 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर 24 लाख दियों को सजा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। आगामी 22 जनवरी को 5 शताब्दी बाद भगवान श्री राम अपने नव भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। देश ही नहीं दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनियों की आस्था भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी है। माना जा रहा है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा होगा। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिंदू महिला से दोस्ती की है, जिसके बाद धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसका अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है। साथ ही जबरन मीट खिलाने के साथ बच्चों के साथ धर्मांतरण करने का दबाव भी बना रहा है। आगरा में दीपावली के त्योहार से पहले ही बाजारों में रौनक दिखने लगी है। बाजार में इस समय आकर्षक और रंग बिरंगी लाइट्स की भरमार है। देसी और विदेशी लाइटिंग से बाजार में दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली पर लाइटिंग का व्यापार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस समय बाजार में भले ही ग्राहकों की भीड़ कम है, लेकिन लोग त्योहार को लेकर उत्सुक हैं। आगरा के थाना एतमादौला के रामबाग के जोहराबाग घाट में नहाने गए 2 दोस्तों में से एक गहरे पानी में डूब गया। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और देर रात तक गोताखोर नदी में खोजबीन करते रहे, पर कोई सुराग नहीं मिला। लोग दोबारा उसकी तलाश की जाएगी। आगरा में किरावली के विधापुर में बन रहे पेट्रोल पंप के लिए HPCL और वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 12 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी। इसकी जांच के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की टीम के सवालों का जवाब वन विभाग और HPCL नहीं दे पाया है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का युवोत्सव 14 से 16 दिसंबर तक खंडारी परिसर में होगा। युवोत्सव में 29 प्रतियोगिताएं होंगी। विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के अलावा कॉलेजों के सैकड़ों छात्र युवोत्सव में भाग लेते हैं और इस संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई है। लखनऊ में आगामी त्योहार धनतेरस दीपावली को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पटाखों की सुरक्षा और पटाखों की दुकान को लेकर लाइसेंस जारी किए गए। पटाखा बाजार में सभी व्यवस्थाएं करने के दुकानदारों को निर्देश भी दिए गए हैं। अग्निशमन द्वारा रहेगी बाजार में पर्याप्त व्यवस्था। लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दीपावली और धनतेरस पर शहर में आग से बचने के लिए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और शहर में 42 के स्थानों पर पटाखे की दुकानें लगी हैं, जबकि शहर में 32 ही फायर टेंडर मौजूद हैं। हालांकि विभाग ने दीपावली पर शॉर्ट सर्किट या पटाखा से आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पटाखा मार्केट और बाजार के पास फायर टेंडर की व्यवस्था की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। उनके समस्त प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते रहते हैं। बलिया में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में दीपावली और छठ पूजा के दृष्टिगत प्रशासन की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इन महत्वपूर्ण त्योहारों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। आगरा के थाना ताजगंज के गांव बजहेरा गांव में बदमाशों ने महेश पाल के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि बदमाश घर से नकदी के साथ लगभग 30 तोले सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिंथेटिक दूध की शिकायतों के बीच मिल्क वेंडिंग वैन की आगरा में शुरुआत हुई। इस वैन से लोगों को खुला ठंडा दूध मिलेगा, जो 25 तरह की जांच के बाद ग्राहकों तक पहुंचेगा। लखनऊ के सादतगंज थाने में चौपटिया क्षेत्रों में एक स्ट्रीट डॉग के साथ बुजुर्ग का घर के अंदर अश्लील हरकत करते वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर के अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ सादतगंज क्षेत्र में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस वीडियो और तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लखनऊ में पड़ोस में रहने वाले दबंग ने अपनी पत्नी व मां के साथ मिलकर छात्रा को किसी बात पर पीट दिया। पिटाई से क्षुब्ध छात्रा ने घर में रखी जहरीली गोली खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।
दवा कारोबारी अमोलदीप भाटिया के साथ मारपीट कर उनकी आंख फोड़ने के मामले में पार्षद सौम्य शुक्ला के पति अंकित शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऑर्डर कोर्ट में दाखिल करने और जमानतदारों का वेरिफिकेशन होने के बाद अंकित शुक्ला जेल से बाहर आ सकेगा। तो वहीं पुलिस द्वारा अभी तक हमले में प्रयोग हथियार को बरामद नहीं किया जा सका है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध 7 जिलों की महाविद्यालयों के औसतन 8 लाख विद्यार्थियों को विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि कितना इंतजार करना होगा इसको लेकर कोई कुछ भी अभी तक नहीं बता पा रहा है। कानपुर में संचालित हो रही मदरसों की हर गतिविधि पर अब कैमरों की नजर रखी जाएगी। क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश और निकास द्वार पर कैमरे लगाकर इसे स्मार्ट सिटी के ICC व ITMS कक्ष से जोड़ा जाएगा, जहां से चप्पे चप्पे की निगरानी हो सकेगी। और अतीक की तरह ही अब कानपुर के इरफान सोलंकी केस में गवाह को धमकी देने के मामले में कानपुर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। FIR तब हुई जब इरफान के पार्टनर शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और जेल से बाहर आना था, लेकिन नई FIR दर्ज होने पर शौकत को जेल में ही रहना पड़ेगा। कानपुर में त्योहारों पर कमिश्नरेट पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है और धनतेरस वाले दिन दोपहर 1 बजे से लेकर दीपावली की रात 12 बजे तक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन रहेगा। कानपुर में राष्ट्रीय युवा संस्थान एवं छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को द्वितीय लक्ष्मी रमन आचार्य मेमोरियल लेक्चर का आयोजन सीनेट हॉल में किया गया। इसका विषय लोकतंत्र एवं संविधान रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज की सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रहे। IIT कानपुर द्वारा विकसित की जा रही तकनीक की मदद से कानपुर विकास प्राधिकरण शेयर बाजार की तरह जमीन बेचेगा और KGIIT द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला प्राधिकरण है। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत पूरा कला रोड का है, जहां पर पुलिस की एक अंतर्राज्यीय अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को चेकिंग के दौरान रोकने पर एक व्यक्ति भाग गया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और बदले में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर गिरफ्तार किया है। लखनऊ में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम ने बधाई दी। ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, बाबा केदार से प्रार्थना कर रहे हैं कि समृद्धि बनी रहे, राज्य समृद्धि व सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे प्रदेश। लखनऊ में दीपावली को लेकर एयरपोर्ट पर की गई भव्य सजावट। पूरे एयरपोर्ट परिसर को चमकीली झालरों से सजाया गया है। यात्रियों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट बनाए गए। एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर दीपावली का भव्य लोगो बनाया गया है और साथ ही झालरों के साथ फसाद लाइटिंग से भी सजावट की गई है। जिले के मुंगरा बादशाहपुर काछीडीही मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नहीं रुका और भागने लगा, जिसके बाद उसे पकड़ा गया है। बदायूं में सर्विलांस सेल व क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान में लोगों के खोए हुए 120 मोबाइल सेट बरामद किए गए। बरामद सेट की कीमत तकरीबन 25 लाख बताई जाती है। SSP डॉक्टर OP सिंह ने मोबाइल खोने वाले लोगों को ऑफिस में बुलाकर मोबाइल लौटाए हैं और उनके चेहरे खिलौटे हैं। बदायूं में आतिशबाजी बिक्री लाइसेंस पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर फायर ब्रिगेड ऑफिस में उगाही का मामला आया सामने। यहां आने वाले व्यापारियों से 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं। हंगामा व मामले की शिकायत पर SP सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बदायूं में सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोग आपस में सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बलिया की तहसील बांसडी के रतनौली गांव में धान की पराली जलाने की घटना सैटेलाइट के माध्यम से सामने आई, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल, थानाध्यक्ष, नायब तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक ने मौके पर पहुंचकर किया है। टीम द्वारा संबंधित दोषी किसान माया देवी के खिलाफ जुर्माना 2500 रुपए वसूल करने की कार्रवाई की गई है। बलिया में बदमाशों ने युवक की गला काटकर हत्या कर दी। उसका शव घर से 50 मीटर दूर सुबह खेत पर लहूलुहान पड़ा मिला। मौके पर पहुंचे ASP दुर्गा प्रसाद तिवारी, CO SN वैश ने जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। बलिया की नगरा पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने करीब 40 लाख रुपए के अवैध पटाखे को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और SP SNN के निर्देशन में त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखे की बिक्री व अन्य अवैध कार्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नगरा पुलिस को सफलता मिली है।
अलीगढ़ में एसएसपी ने थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिले में तैनात 3 इंस्पेक्टरों का गैर जनपद ट्रांसफर होने के चलते थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें चार्ज लेने के निर्देश भी दे दिए हैं। औरैया में सहार थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बबूल के पेड़ से लटका मिला है। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसका कई सालों से इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार कर जांच पड़ताल की है और वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। औरैया में पुलिस अधीक्षक झारू निगम के निर्देश में समस्त थानों के द्वारा यातायात महीना नवंबर 2023 के अंतर्गत अपने अपने थाना क्षेत्रों के नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों के पालन करने के लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। एटा में बीती रात उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटा जनपद की समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी फेज की बीजेपी सरकार ने उन पर लगातार मुकदमे लगा रखे हैं। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर बलात्कार का मुकदमा लिखा गया। वो घटना के 7 साल बाद दर्ज कराया गया है। एटा में दीपावली के नजदीक आते ही एटा जनपद में बड़े स्तर पर मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं। मिष्ठान की दुकानों और हलवाइयों के यहां पर बड़े स्तर पर ऑर्डर पर मिठाइयां बनाई जाती हैं। ऐसे में मिठाइयां और दूध, मावा आदि से बने अन्य खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलावट की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अमेठी एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में पिछले 1 महीने में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 8 किलो 700 ग्राम स्मैक और 220 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अमेठी में बाइक सवार 3 युवकों को सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी हर त्योहार पर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच उत्साह, उमंग और स्नेह के साथ शामिल होती हैं। अमेठी के हर घर परिवार से वो अपना सीधा जुड़ाव रखना चाहती हैं और दीपावली पर अपनों के लिए उपहार व मिष्ठान भी भेजा है। इस बार बुलंदशहर जनपद की थाना अरनिया पुलिस स्वाट टीम देहात द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के 3.039 किलोग्राम अफीम और एक गाड़ी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है। बुलंदशहर में हत्या, जानलेवा हमला और गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य मामलों में जेल में बंद गैंगस्टर मुकेश हजरतपुरिया की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी। फिलहाल मुकेश हजरतपुरिया गोरखपुर की जेल में बंद है। बहराइच में मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर के ने विकास खंड कैसरगंज अंतर्गत ग्राम गुढ़िया नंबर 1 व 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्मित आवासों और मनरेगा योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया और गुढ़िया नंबर 2 में खाद्यान्न वितरण का भी निरीक्षण किया है। बहराइच में धान क्रय का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील महसी अंतर्गत धान क्रय एजेंसी यूपीएसएस, पीसीयू एवं पीसीएफ के एक धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।